जब काम के दौरान हम मैच की बातें करेंगे ना तो फिर काम हो गया। अच्छा जी, आज हमने ये देखना है कि फेसबुक से हमने ट्रस्टेड रीसेलर्स को कैसे ढूंढना। ठीक है, ये चीज़ आपने बार बार सुनी होगी कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्ट सेल और परचेज होती है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे मोस्टली जो काम होता है वो हमें डायरेक्ट क्लाइंट नहीं दे रहे होते। ठीक है, मार्केट प्लेसेस पे ये होता है कि वहाँ पे हमें काम देंगे क्लाइंट, और वहाँ पे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे जैसे बहुत से रीसेलर्स बैठे हुए हैं, तो रीसेलर से आपको जल्दी काम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन फेसबुक के बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा डरना भी पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा सा डरने की बजाय अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स फेसबुक पे काम ही नहीं करते। वो यही माइंड बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो यही माइंड बना लेते हैं कि फेसबुक है ही स्कैम और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे काम है अच्छा खासा। अब स्कैम से बचने के लिए हमें ट्रस्टेड बंदे चाहिए। ठीक है, ट्रस्टेड रीसेलर चाहिए, ऐसे रीसेलर चाहिए जो स्कैम ना करते हों। तो ऐसे रीसेलर कहाँ से ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो एक चीज़ क्लास के दौरान सर ने आपसे डिस्कस की होगी कि हम जिस बंदे से फेसबुक से काम करवाना चाह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, फेसबुक के वेबसाइट के अंदर किसी बंदे के साथ हम अगर लेन देन करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए रिव्यू लगवा सकते हैं। यानी कि फेसबुक के ग्रुप के अंदर ही जाके उस बंदे की हम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेते हैं और वहाँ पे पोस्ट लगा देते हैं कि मुझे इस बंदे के बारे में रिव्यू चाहिए कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं है। ठीक है, लोग वहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे, उनके कमेंट से आपको पता चल जाएगा बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं है। लेकिन रिव्यू हम उस टाइम लगाएंगे जब हमारे पास कोई बंदा होगा रीसेलर, अभी तो है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमने रीसेलर्स को ढूंढना है। तो इसके लिए मैंने एक पैटर्न ये निकाला था कि हम रिव्यू क्यों लें। हमारे पास पता नहीं कब कोई बंदा आएगा जिसके बारे में हम रिव्यू लेंगे, तो हमसे पहले जो लोगों ने रिव्यू लिए हुए हैं हम उनसे फ़ायदा क्यों ना उठाएं। ठीक है, तो इस पे फिर मैंने सबसे पहले तो खुद प्रैक्टिस की थी और माशाल्लाह अच्छे खासे रीसेलर यहाँ से निकाले थे। ठीक है, अभी मेरे पास तकरीबन कोई 25 से 30 रीसेलर हैं ट्रस्टेड जो हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आगे क्लासेस में इस चीज़ को बताना शुरू किया था। यानी कि ये कोर्स का हिस्सा नहीं थी, ये मैंने खुद से डिस्कवर किया था और इस पे फिर आगे स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया था। तो अभी हमने क्या करना है कि हमारे जो गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जो लोगों ने रिव्यू लिए हुए हैं उनको देखना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि फेसबुक की सर्च के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे रिव्यू, ये लिख के हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो हमने सेलेक्ट करना है पोस्ट को। पोस्ट के अंदर फिर कुछ फिल्टर्स हैं, इनमें हमने फिल्टर सेलेक्ट करना है। ये जो पोस्ट फ्रॉम लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है और योर ग्रुप्स एंड पेजेस कर देना। यानी कि हमें सिर्फ वो पोस्टें चाहिए जो कि हमारे ग्रुप्स के और पेजेस के अंदर हैं। पेजेस तो हमने मोस्टली ज्वाइन ही नहीं किए। ठीक है, ग्रुप्स ही हैं हमारे पास। क्योंकि अगर ये हम फिल्टर नहीं लगाएंगे तो पूरे फेसबुक के ऊपर जहाँ जहाँ पे रिव्यू का वर्ड किसी पोस्ट में यूज़ हुआ होगा ना, वो सारी शो करवा देगा। लेकिन हमें तो चाहिए गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड रिव्यूज़, तो वो हमें गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप से मिलेंगे, तो वो हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जिस जिस बंदे ने रिव्यू का वर्ड यूज़ किया होगा ना अपनी पोस्ट के अंदर, वो सारी पोस्टें शो हो जाएंगी। ठीक है, काइंडली गिव रिव्यू सोफिया पीटर। अब इसके नीचे कमेंट जो हैं वो सिर्फ 6 हैं। पोस्ट कब हुई थी जी? पता नहीं, 4 नवंबर है, हाँ 4 नवंबर को पोस्ट हुई थी और सिर्फ 6 कमेंट्स हैं। हमने ऐसी पोस्ट को पकड़ना है जिसके नीचे कमेंट ज़्यादा हों।
क्योंकि अगर 6 ही कमेंट हैं तो हमें क्या आइडिया होगा बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं है। अरहम बलोच, इसके नीचे हैं 13 कमेंट्स, इसको भी छोड़ देंगे। अब ये महर जुहेब एसियो, इसके नीचे 26 कमेंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इसके कमेंट्स में क्या हमें मिलता है कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं है। किधर गए कमेंट्स इसके? अच्छा जी, ये इसके आगे जी कमेंट्स। टाइम वेस्टर, सीधी बात है, टाइम वेस्ट करता है, बस सस्ते की तरफ जाता है भाई। इट्स ऑब्वियस, जहाँ से इसे कम मिलेगा ये उधर जाएगा, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। स्कैमर जी, थैंक्स। टाइम वेस्टर डबल, वो कह रहा है स्कैमर भी है टाइम वेस्टर भी है, ठीक है। ये एक बंदा कह रहा है ट्रस्टेड है। अभी देखें ट्रस्टेड वाला एक कमेंट है और उसके पीछे कितने कमेंट आ गए हैं कि जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये बंदा ट्रस्टेड नहीं है। नो आइडिया, इस बंदे ने इसके साथ काम नहीं किया हुआ। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। अब एक ये भी चीज़ होती है जो हम आपको बार बार कहते हैं ना कि पोस्टें लगाएं, वो इसीलिए कहते हैं कि कल को अगर आपके बारे में वहाँ पे कोई बंदा रिव्यू लेता है तो कोई ना कोई आपको जानता तो, ठीक है। अब ये नो आइडिया वाले वो लोग हैं जो इसे जानते ही नहीं है। अच्छा जी, ये अब पता चल गया कि बंदा ट्रस्टेड नहीं है। उसके बाद आगे जी 11, ये देखें जी 241 कमेंट्स, ठीक है। इतने ज़्यादा कमेंट्स देख के पता चल जाता है बंदा ट्रस्टेड है। ऑनेस्ट रिव्यू प्लीज़, नाम है जी सोना भट्टी, एक तो भट्टी ऊपर से सोना भी, ठीक है। तो इसके कमेंट्स पे जाते हैं जी। लाइक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है। जिस बंदे के इस कदर ज़्यादा कमेंट होते हैं ना, उसका तो अंडरस्टूड है कि ये बंदा ट्रस्टेड है। बाकी फिर भी देख लेते हैं। चल ओपन करवा दे। हो, जब ओपन होता है तब तक मैं कहीं ना कहीं क्लिक कर चुका होता हूँ, फिर बंद हो जाता है। अच्छा जी, ट्रस्टेड, ये पुरुष नहीं, ये महापुरुष है। ट्रस्टेड है जनाब, हाईली रिकमेंडेड, ट्रस्टेड ट्रस्टेड ट्रस्टेड। ये देखें जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, ट्रस्टेड के आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि जिस बंदे के इतने ज़्यादा 50+ भी कमेंट्स हो ना, तो वो अंडरस्टूड होता है कि बंदा ट्रस्टेड है, ठीक है। ये बंदा ट्रस्टेड है। अब इतने ज़्यादा कमेंट्स ये फेक तो नहीं ना लगवा सकता। जिसके 5-6 कमेंट हैं, हो सकता है वो उसने खुद ही, एक आइडिया है ना, श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर 5-6 अकाउंट्स बना लेता हूँ तो 5-6 रिव्यूज़ तो मैं खुद भी लगा लूँगा। मैं भी किया हो, ज़ाहिर है किया तो लोग लिख रहे हैं ना भाई। यहाँ पे रीसेलर्स को बड़े बड़े साल हो चुके हैं काम करते हुए, ठीक है। ये एक आया जी मोहम्मद इस्माइल, नो आइडिया, ठीक है। 50 में से एक बंदा आया जिसने बोला कि नो आइडिया, बाकी सारे कह रहे हैं कि ट्रस्टेड है। अब हम करेंगे क्या, इस बंदे का ना हमने प्रोफाइल का URL अपने पास सेव कर लेना। उसके लिए बनाएंगे एक न्यू शीट, की प्रोफाइल के लिए या तो हमें सर्च करना पड़ेगा इसका नेम, या फिर सबसे पहले हम देखेंगे कमेंट के अंदर बाजू का जिस बंदे के बारे में कमेंट लिए जा रहे होता है ना, वो बंदा
खुद भी कमेंट्स के नीचे रिप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, थैंक्स बोल रहा होता है लोगों को जो उसके बारे में अच्छा रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अगर इसने किसी को रिप्लाई किया हो तो ये देखें जी, सोना भट्टी, ठीक हो गया, टॉप कंट्रीब्यूटर, वो बंदा थैंक्स बोल रहा है, ठीक है। तो यहीं से इसको ओपन कर लेंगे न्यू टैब के अंदर। ये अक्सर औकात आपको रिप्लाईज के अंदर ही मिल जाएगी यूआरएल जो है ना उसकी प्रोफाइल की, ये देखें, ठीक है। अगर ना मिले तो उसका नेम आपने यहाँ से लेके फेसबुक ओपन कर लें न्यू टैब के अंदर, वहाँ पे नेम इसका सर्च कर लें, इसकी ये जो पिक लगी हुई है उसको टैली कर लें, ठीक है। तो उसका फिर वहाँ से यूआरएल लेके प्रोफाइल का अपने पास सेव कर लेंगे। वैसे तो हमने इनको मैसेज करना है, इनसे बातचीत करनी है, ठीक है, लेकिन अगर इसको सेव कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने किस किस से बातचीत की है। अगर आप इसे ऐसे ही यहाँ पे मैसेज कर देते हैं और वो बंदा रिप्लाई नहीं करता, कुछ दिन बाद आप भूल चुके होंगे कि मैंने किस किस को मैसेज किया था, ठीक है। ये अभी जो ओपन हुआ है ना, ये ग्रुप के अंदर इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो ओपन हुई हैं। ये भी हमेशा याद रखना है, जब कमेंट के अंदर से हम निकालेंगे ना फिर उस ग्रुप के अंदर जो उसका डाटा है वो शो अप होगा। अगर हम सर्च करके निकालेंगे तो सीधा उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। अभी हमें ये व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर इसकी प्रोफाइल आएगी। तो मैं इसको ओपन करने की बजाय सीधे सीधे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये इसकी प्रोफाइल का लिंक आ गया। ठीक है, आगे इसका नेम लिख देता हूँ फेसबुक पे जो है जी, सोना भट्टी, ठीक हो गया। अब इस तरह हमने मल्टीपल रीसेलर्स निकालने हैं जो कि ट्रस्टेड हों, उनके नेम वगैरह यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर उनको हम मैसेजेस करेंगे, मैसेजेस करके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी साइट्स मंगवाएंगे शीट की सूरत में, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है जो अच्छे रीसेलर है ना, इन्होंने शीट बना के रखी होती है। जब आप इनको मैसेज करेंगे ना, इनसे बात करेंगे कि मैं भी गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, तो काइंडली आप जो अपनी शीट मेरे साथ शेयर कर दें, तो वो आपको अपनी शीट शेयर कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे जी शीट नहीं है, वो एक लिस्ट वैसे ही मैसेज के अंदर ही शो कर देंगे। ऐसे बंदे को हमने निकाल देना अपनी शीट के अंदर से। जिस बंदे की शीट नहीं है वो बंदा हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। क्योंकि कल को जब हमें कोई साइट चाहिए होगी, हमने इन शीट्स के अंदर सर्च करके ये देखना है कि ये साइट किस किस बंदे के पास अवेलेबल है। तो हम ये नहीं कर सकते कि कभी व्हाट्सएप पे जाके सर्च कर रहे हो कि किस किस बंदे ने मुझे इनबॉक्स में ये साइट भेजी थी, कभी हम फेसबुक के मैसेंजर पे जाके सर्च कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें शीट्स चाहिए, तो एक आध और बंदा ढूंढते हैं यहाँ से। वो बाद में बात उस पर करते हैं। अच्छा जी, ट्रस्टेड रिव्यू अबाउट दिस पर्सन, ये नाम से ही स्कैमर लग रहा है। जैसे वो डायलॉग है ना कि शक्लों ही चोर लगता है, ये नाम से ही स्कैमर लग रहा है, ठीक है। बाकी ये देखें जी 4 कमेंट्स हैं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। गेस्ट पोस्ट 68 कमेंट्स, इसको देख लेते हैं। वैसे जो इसने नाम रखा हुआ है ये मुझे स्कैमर ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी रियल पर्सन वो इस तरह का नेम नहीं रखेगा गेस्ट पोस्ट कि जिससे उसकी कोई पहचान ही ना हो। जो ट्रस्टेड बंदा है ना वो हमेशा अपनी एक अच्छी पहचान रखता है। स्कैमर, लें जी, स्कैमर 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 स्कैमर, ठीक हो गया जी। हाँ, बगैरत, माशाल्लाह जी, स्कैमर स्कैमर स्कैमर, लें जी, इसको कर दिया बंद। इसके बाद ये भी देख लें, शक्लों ही जोर लग रहा है,
ठीक है, ये किसी गोरे की फोटो लगाई हुई है, जॉन हैमिल्टन, 8 कमेंट्स हैं जी। ये आ गया जी अली मलिक, इसके सिर्फ 8 कमेंट हैं, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। फाहद अली साहब 121 कमेंट्स हैं जी। ठीक है, इसको हम लाजमी चेक करेंगे। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, 100% ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, फुली ट्रस्टेड। अब ये जितने भी कमेंट्स हमें मिल रहे हैं ये सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि जिसके इतने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना वो अंडरस्टूड है, ट्रस्टेड है। लेकिन लास्ट हमने जो देखा 60+ कमेंट्स थे, लेकिन वो नाम क्या था, गेस्ट पोस्ट। अब ऐसा नाम तो कोई जेन्युइन बंदा रखेगा ही नहीं। ठीक है, जेन्युइन बंदा जो भी है उसकी जेन्युइन पिक लगी होगी वहाँ पे, पिक से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कम से कम जेन्युइन है। लेकिन पिक तो कोई भी लगा सकता है। ठीक है, तो लेकिन फिर कमेंट्स तो हमारे पास हैं ही। ठीक है, ट्रस्टेड मैन, ट्रस्टेड मैन, वेरी ईमानदार भाई। लें जी, ये श्योर हो गया हमें कि ये बंदा ट्रस्टेड है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, इसकी प्रोफाइल। वो मैंने कमेंट बंद कर दिए हैं, दोबारा जाना पड़ेगा कमेंट के अंदर। व्यू 3 रिप्लाईज, अरसलान खान, फाहद, अच्छा फिर 3 रिप्लाई। नहीं जी, बंदा खुद नहीं आ रहा जी। किधर? अच्छा, फाहद अली नाम था, ठीक हो गया, चलें। हाँ यही है, ठीक है। अच्छा, इसका हम यहाँ से तो ब्लॉक ही होना है, ब्लॉक नहीं हमने इसको करना, इसको हमने ओपन करना। फाहद अली, इसको ओपन कर लेते हैं जी न्यू टैब के अंदर, उधर से इसकी प्रोफाइल उठा लेंगे और देख लेते हैं जी इसमें क्या था। अच्छा, ये अभी तक लोड ही नहीं हुई, इसको बंद कर दें। फाहद अली साहब की प्रोफाइल हम बाद में देख लेंगे। माशाल्लाह जी, टॉम जो 11 को मैं, उस्मान गनी अंसारी 26 कमेंट्स हैं इसके, इसको भी देख लेते हैं। ट्रस्टेड, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, फुल ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड। अब इस बंदे को हमें ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नो आइडिया। कमेंट्स भी कम है। ठीक है, चलें वो जैसे भी है, लेकिन नो आइडिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं ना। हमें चाहिए ऐसे रीसेलर। अभी देखें, पॉसिबल है कि ये रीसेलर हमारी तरह नया हो, कोई पिछले बैच का या उससे पिछले बैच का हो, तो ये फिर हमें इतनी कम प्राइजेज में साइट भी नहीं दे पाएगा। हमें तो वो रीसेलर चाहिए जैसे हमें पहले मिला था 241 वाला, कि जो पुराना काम कर रहा है। जो पुराना काम कर रहा होगा उसके पास साइट्स भी ज़्यादा होंगी और नॉर्मली उसकी प्राइस भी कम होगी। सना ताहिर ऐसी हो, अब इसको मैं खुद ही कंसीडर नहीं कर रहा कि इसने अपनी रियल पिक नहीं लगाई। फैजान खत्री 23 कमेंट्स हैं। वो जो नाम ही खत्री है वो बाद में क्या करेगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद रेहान गेस्ट पोस्ट, इसने जी फ़ोटो लगाई हुई है बॉस के साथ में। अच्छा, इसको देख लेते हैं। नहीं, फ़ोटो देखे नहीं हमने ये डिसाइड करना ट्रस्टेड है कि नहीं है। फ़ोटो तो देखें, अब इवेंट होगा नेक्स्ट टाइम जो है, इवेंट में बड़े लोग आके फ़ोटोज़ बनवाते हैं साथ में। ये क्या है, अब 2 आईडीज़ हैं सेम इनके नेम के।
ट्रस्टेड 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 ट्रस्टेड, ठीक हो गया जी, ये भी बंदा ट्रस्टेड है। अब देखें मोस्टली जो इसके कमेंट्स हैं ना वो ट्रस्टेड गई हैं, और एक दो कमेंट जो और भी हमें मिला है वो नेगेटिव नहीं है, उसमें कोई और बातचीत हो रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसने यहाँ पे किसी को रिप्लाई किया कि नहीं। नहीं, खुद कम ही लगवाते हैं, ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, लेकिन अक्सर पता चल जाता है। ना पता हो तो नहीं करेगा, जैसे इसमें हमें इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो चलें ऐसा केस भी हमें एक चाहिए था कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसको अब कैसे निकालना। तो इसका नेम है मोहम्मद रेहान गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। मोहम्मद के स्पेलिंग है MOKMUMU। मोहम्मद आगे क्या था जी? REHAN गेस्ट वाली पोस्ट जी। पोस्ट में कहाँ से M आ गया? ये आ गया जी, डिजिटल क्रिएटर, ठीक हो गया जी, यही बंदा चाहिए हमें। लें जी, ये इसकी प्रोफाइल का लिंक भी आ गया हमारे पास, कॉपी बंद। मोहम्मद रेहान गेस्ट पोस्ट, ये फाहद अली साहब, अच्छा इनका ग्रुप का डाटा निकला है। इन्होंने बड़ा टाइम ले लिया, रेहान साहब तो जल्दी जल्दी मिल गए थे हमें। लें जी, प्रोफाइल आईडी आ गई हमारे पास, इसको कर लेते हैं जी कॉपी। नेम क्या था जी इनका? फाहद अली, फाहद अली। इसको कर देते हैं जी बंद। लेकिन जी अभी 3 बंदे हमने निकाल लिए, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने कम से कम जो है 15 से 20 रीसेलर्स निकालने हैं यहाँ से। अभी कितना टाइम लगा हमें? 20 मिनट, आधा घंटा लगा लें, ठीक है। आधा घंटा भी लगा लें तो 10 मिनट में एक निकल आया, ठीक है। अगर ये मैं आपको समझा ना रहा होता तो और कम टाइम लगता। तो चलें, आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा, जितना भी लगे। कल छुट्टी है आपको माशाल्लाह, तो आज भी कुछ कोशिश करें, कल भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अभी हमने क्या करना है कि इनसे साइट्स लेनी है, ठीक है, शीट्स इनसे लेनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हमने इन शीट्स को जो हमें रीसेलर से मिलती हैं मैनेज कैसे करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कई रीसेलर्स की शीट्स होंगी, या आप किसी वेंडर को आउटरीच करते हैं तो वो आगे से अपनी शीट भेज देता, होता है ना ऐसे, ठीक है। इंस्टीट्यूट की शीट है, 2 शीट्स हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो इनसे लेंगे और इधर उधर से आके क्या होता है, हमारे पास शीट्स इकट्ठा होती रहती हैं, और जब हमें कोई साइट चाहिए होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, यार मैं कैसे ढूंढूं, अब इतनी शीट्स हैं, मैं साइट कैसे ढूंढूं, ठीक है। तो इस पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि हमने साइट्स को फिर ढूंढना कैसे है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने इनको पहले अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। अपनी शीट के अंदर और अपनी ड्राइव के अंदर हमने इस डाटा को मैनेज करना है। फिर अच्छी तरह से अगर मैनेज करेंगे ना, तो ड्राइव के अंदर सिर्फ हम सर्च करेंगे साइट को, वो हमें बता देता कि ये कौन कौन सी शीट में, ठीक है। तो अभी ये समझ आ चुकी है कि हमने रीसेलर्स को कैसे निकालना। ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं।